क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एग्जाम्पल 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 कहता है ए कॉर्न कॉप, मतलब हमारे पास क्या है, एक भुट्टा है, ठीक है, कॉर्न है, शेप्ड समवॉट लाइक अ कॉर्न। तो इसकी जो शेप है हम कॉर्न की शेप मानेंगे, यानी कि हम इसकी शेप को ये वाली शेप मानते हुए चलेंगे, ठीक है, कॉर्न की शेप है। हैज़ द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, यानी कि जो इसका एंड है, यानी कि एंड क्या है कौन का, ये है, तो इसकी रेडियस यानी कि डायामीटर नहीं, रेडियस यानी कि हाफ, ठीक है, ये पूरी डायामीटर होगी, इसका हाफ वो है आपकी 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि ई, ठीक है, ये क्या है आपकी 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप आर मानेंगे 2.1 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। एंड द लेंथ, यानी कि जो इसकी पूरी लंबाई है, इसको हम हाइट मानेंगे, ये है आपकी 20 सेंटीमीटर, यानी कि कोण में देखें तो ये, ठीक है, क्या है 20 सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, यानी कि h है आपकी 20 सेंटीमीटर। इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इस भुट्टे का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया देखें तो उसमें 4 भुट्टे के दाने हैं, ठीक है, 4 ग्रेन्स हैं, तो पूरे इस कोब में, ठीक है, पूरे इस भुट्टे में, भुट्टे का जो कोब है इसमें कितने दाने होंगे कॉर्न के, तो हम निकालते हैं। तो देखो हम अगर इसे इमेजिन करें तो नीचे तो इसमें कोई दाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट पे आपके भुट्टे के दाने होंगे, कॉर्न के ग्रेन्स होंगे, तो यानी कि आप जो यूज़ करोगे, एरिया निकालोगे, वो निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, वो होता है पाई आर एल, यानी कि मेरे पास रेडियस तो है, एल इज़ द स्लैंट हाइट, यानी कि ये वाली हाइट एल, ठीक है, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैंने पहले भी बताया था, सिंस जो स्लैंट हाइट एल होती है, इट इज़ गिवन दैट, या हमें पता है, वी नो दैट, जो स्लैंट हाइट एल होती है, या आप लिख सकते हो वी नो दैट, ठीक है, स्लैंट हाइट एल होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, आर यानी कि 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर 4.41, ठीक है, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441, पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, और ये आपका 400 आप ऐड करोगे तो आएगा 404.41। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मैं निकालना सिखा देती हूँ। 404.41, तो देखो पॉइंट से इधर तो ऐसे पेयरिंग करते हैं और पॉइंट से इधर 2 के ऐसे पेयर करते हैं। तो पहले खाली क्या आ रहा है 4, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 2 जा 4 जाएगा, तो 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 कंप्लीट हो गया। इसको पूरे को यहाँ उतार लो और 2 + 2 4 यहाँ लिख लो, ठीक है, 2 + 2 4 यहाँ लिख लो। अब देखो, अब हम अगर देखेंगे तो ये आपका नहीं जा रहा, वही 1 लगाओगे इसके आगे तो आप 0 लगाओगे, यहाँ पे 0 0 जा, आपको आता ही होगा, इसके आगे जो नंबर लगाएंगे वही नंबर यहाँ लिखते हैं, और आप मल्टीप्लाई करोगे 40 की 0 से, तो क्या होता है 40, वो सॉरी 0, तो आपका 4 बचा। अब पॉइंट वाली डिजिट आ गई तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और यहाँ लगाओगे 4 4 1, ठीक है, 40 + 0 40। अब आप करोगे यहाँ पे 1 से, ठीक है, क्योंकि हम अगर 2 जा लेंगे तो अगर यहाँ पे 2 जा लगाते हो तो 804 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 लगाओगे तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, और 401 1 जा 401 आपका आएगा ये 40, ठीक है। डेसिमल है, डेसिमल के बाद सीधा 0 लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 2 लेके चलेंगे 0, ठीक है। 401 + 401 प्लस करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 402। अब देखो अगर आप 1 जा भी करते हो तो भी बड़ा होता है, 4021 आएगा, बड़ा है, यानी कि आप 0 ही लोगे, तो लगभग जो आपका स्क्वायर रूट आया वो आया 20.1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट आ गई एल, जब स्लैंट हाइट आ गई तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो, कितना पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस है 2.1, स्लैंट हाइट आई 20.1, इसको काटोगे 0.3। इसको ऐसा करो, यहाँ पे ना आप 1 डेसिमल तक और निकालो, क्योंकि जो हमारा वो होता है क्राइटेरिया, वो ये होता है कि 3 डेसिमल तक निकाल के फिर राउंड ऑफ करो तो आपका एक्यूरेट आता है।
तो इसको आप करोगे तो ये तो ज़ीरो ही जाएगा, ठीक है। तो यही आगे फिर तुम 2 ज़ीरो लगाओगे जो भी नीचे आएगा, तो ये आपका लगभग 9 जाएगा यहाँ पे। तो जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा, ये लगभग आएगा आपका 20.11। इसको इतना लो, ठीक है। फिर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करके अब देखते हैं क्या आंसर आता है। यह आता है आपका 6033 पॉइंट आएगा 3 के बाद, तो ये आपका आएगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप राउंड ऑफ करके लिखोगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक देना ज़रूरी होता है, तो हम हमेशा 3 तक निकालते हैं और फिर राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 6 है, 5 से बड़ा 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका ये आएगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमारा इतना एरिया है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉर्न ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके 4 ग्रेन्स हैं, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स इन टोटल एरिया है आपका इतना, ठीक है, 73 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें कितने ग्रेन्स होंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 1 4 7 ज़ा 28, 1 29, 2 4 2 ज़ा 8 2 10, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 4 1 ज़ा 4 1 5। अब देखो क्या नंबर ऑफ ग्रेन्स डेसिमल में हो सकते हैं, नहीं, तो आप इसको पूरा राउंड ऑफ करके लिखोगे। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके टोटल कितने ग्रेन्स होंगे, 5 3 1, ये नहीं आएगा यहाँ पे, इतने ग्रेन्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने होंगे, 531। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।